बजट 2026 में किसकी क्या उम्मीद है? जी बिजनेस की टीम ग्राउंड पर उतरकर यह जानने की समझने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज देखिए मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में किसानों और व्यापारियों के दिल की बात। जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य की इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त इंदौर की छावनी अनाज मंडी में है और यहाँ हमारे साथ काफी सारे व्यापारी संघ के लोग हैं और साथ ही जो आसपास के किसान हैं जो यहाँ पर अपना अनाज बेचने के लिए आए हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले दिनों में जो वित्त मंत्री जी बजट पेश करने वाले हैं, यूनियन बजट जो पेश करने वाले हैं, उसमें आखिरकार उनकी क्या उम्मीदें हैं, बीते वर्षों में क्या कुछ उनकी समस्याएं रही हैं, उनका समाधान उन्हें मिला है या नहीं मिला है, और साथ ही इस बजट से उन्हें क्या कुछ उम्मीदें हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ व्यापारी संघ के लोग हैं, व्यापारी हैं जो यहाँ पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पर अलग अलग इलाकों से आए हुए किसान भाई भी हैं। आइए सबसे पहले हम व्यापारी संघ के लोगों से बात करते हैं। किस तरह से सर जो बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं आप, किस तरह की जो समस्याएं हैं आपकी उनका समाधान चाहते हैं? सर, जैसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि एक देश एक कर होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जितनी भी मंडियां हैं बहुत सर्वाइवल पे चल रही हैं। जो इंडस्ट्रीज जो पहले मध्य प्रदेश में थी आज वो भी बहुत सर्वाइवल पे चल रही हैं। धीरे धीरे जो इंडस्ट्रीज थी वो कम होती जा रही हैं। इसका एक मुख्य कारण जो पूरे भारतवर्ष में हर मंडियों में अलग अलग प्रकार के मंडी शुल्क हैं और जो इम्पोर्ट की जो ड्यूटीज में और जो टैक्सेस में जो अचानक चेंजेस करते रहते हैं, उसका एक मुख्य कारण है। सबसे पहले पूरे भारत देश में मंडी शुल्क कृषि से संबंधित जो भी प्रदेशों में अपने अपने जो शुल्क लगाते हैं वो एक समान होना चाहिए। उससे सब जगह एक जैसी पारदर्शिता रहेगी, व्यापार में सरलता रहेगी और मध्य प्रदेश में जो अभी इंडस्ट्रीज सर्वाइवल कर रही हैं वो कहीं ना कहीं उससे धीरे धीरे उभर पाएंगी। दूसरी चीज, एक जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो देश की जो पॉलिसीज है वो उसमें कभी भी चेंजेस होते रहते हैं, उसमें एक स्थिरता होनी चाहिए। देश में अपने यहाँ भरपूर अनाज होता है, उसमें पॉलिसीज जो बनती हैं वो कभी भी इंपोर्ट कर देते हैं, उसकी कोई टाइमिंग नहीं रहती है। उसका कब बंद करना है उसका एक टाइमिंग दिखना चाहिए। अपने भारत में किस चीज की उपलब्धता किस समय है और कितने समय तक किसानों का माल आ रहा है उसको देख के सारी पॉलिसीज बनानी चाहिए। और कम से कम जो भी चीज इंपोर्ट होती है उसके अंदर कम से कम एक साल की स्थिरता उसकी ड्यूटीज पे एक टाइम बॉन्ड करना चाहिए जिससे व्यापार में सरलता रहेगी। अभी आप कई वर्षों से देख रहे हैं पॉलिसीज में और ड्यूटीज में कभी भी चेंजेस करते रहते हैं, ड्यूटीज कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। उससे इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हुआ है, व्यापारी जगत को बहुत नुकसान हुआ है। तो इन सब चीजों में पॉलिसीज में एक समानता रखनी चाहिए और विशेष रूप से जो मंडी शुल्क है पूरे प्रदेश में एक समान होना चाहिए। यही हमारी मांग है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो शुल्क लगते हैं, मंडी शुल्क, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो एक समान होना चाहिए। साथ ही टैक्सेस जो लगते हैं वो भी समानता होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है व्यापारी संघ ने, जो कि उम्मीदें हैं वित्त मंत्री जी से। आने वाले बजट में जरूर यहाँ की जो आवाज है वो जाएगी और जरूर हम उस बात को जो है अपने दर्शकों तक और वित्त मंत्री जी तक पहुंचाएंगे। साथ ही कुछ किसान जो है वो हमारे साथ हैं। बताइए, आपकी जो उम्मीदें हैं, आने वाला बजट जो है, आप क्या चाहते हैं, किस तरह की समस्याएं आप लोगों की है? सर, हमारी समस्या ये है कि जो अभी बजट आने वाला है उसमें जो कृषि यंत्र है उसमें हर किसान को कुछ न कुछ सब्सिडी मिले और जो अपन जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं तो समय समय पर उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो ताकि किसानों को अच्छा भाव मिल सके। क्योंकि उत्पादन के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वैसे नहीं हो पा रहा है। तो अभी देख रहे हैं साल भर से कुछ चीजों का भाव स्थिर है, कोई ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो ये जरूरी है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो। उस चीज को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी किसानों के लिए हित में कुछ सोचे। बिल्कुल, ये व्यापारी भाइयों की बात हुई, फिर अब किसान भाइयों की बात हुई। काफी महत्वपूर्ण ये मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कठिनाई आती है खेती किसानी में सबसे ज्यादा, और क्या कुछ उनका समाधान मिलना चाहिए? सबसे ज्यादा कठिनाई सर ये आती है कि किसान जिस हिसाब से लागत लगाता है फसल में उस हिसाब से लाभ नहीं मिलता है। जिस हिसाब से लाभ के हिसाब से फसल आते हैं उस हिसाब से उसका भाव नहीं मिलता है। तो किसान को तो आगे चल के भी दिक्कत है, आज भी दिक्कत है सर। तो हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से भैया अपनी फसल आ रही है उस हिसाब से अपन को भाव भी चीज मिलना चाहिए। जिस हिसाब से अपन को दवाई महंगी मिल रही है उस हिसाब से फसल का
भाव भी होना चाहिए तो किसानों को ठीक लगे। ये हमारी समस्या है सर। बिल्कुल, ये भारत एक कृषि प्रधान देश है और मध्य प्रदेश का मालवा, जहां इंदौर जो आर्थिक राजधानी है, जहां मैं खड़ा हूं, ये काफी समृद्ध इलाका है। काफी जागरूक यहाँ के किसान हैं, काफी उन्नत खेती करते हैं और उन्नत तरीके से वो जो है अपनी खेती में लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल उन्हें कई तरह की चिंता है, क्योंकि लागत जितनी होती है उससे दाम उसके मुकाबले नहीं मिल पाता है। कुछ और व्यापारी लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप बताइए, क्या कुछ लगता है आपको इस बजट से, क्या उम्मीदें हैं और क्या ऐसी परेशानी है जिसका समाधान आखिरकार इस बजट में होना चाहिए? सबसे पहले जो एक्सपोर्ट होता है उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो उसमें आज गवर्नमेंट को सब्सिडी दे तो किसानों को उचित मूल्य मिले और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो और उससे विदेशी मुद्रा का भंडार भरे। दूसरी बात, हमारे भाई ने बोला मंडी टैक्स का, हमारे यहाँ 1 रुपये 20 पैसे है, जबकि दूसरे प्रदेशों में कहीं 50 पैसे है, कहीं 80 पैसे है। मगर एमपी में सबसे ज्यादा टैक्स है। इससे यहाँ की दाल मिले दूसरे प्रदेशों में जा रही है तो यहाँ का उद्योग कमजोर हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो मंडी टैक्सेस हैं वो काफी ज्यादा है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर मंडी टैक्स बहुत ज्यादा है और दाल मिलें जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो रही। जो दाल मिलें यहाँ पर थी या आने वाली थी, उनकी संभावनाएं कम होती जा रही हैं। इस तरह की और भी प्रोसेसिंग यूनिट्स और इंडस्ट्री जो है वो जो है दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट हो रही। बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथ ही जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, एक सरकार जो निरंतर किसानों की एमएसपी बढ़ाती जा रही है, बड़ी अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि देश का किसान मजबूत होना चाहिए, उसकी एमएसपी बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ ही उस एमएसपी के बढ़ाने के साथ सरकार को ये भी देखना है कि उसकी जब प्रोसेसिंग होकर दाल बनती है तो उसकी कॉस्टिंग क्या बैठती है। सरकार की मंशा है कि किसानों को भाव ऊंचे से ऊंचा मिले, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब उसको प्रोसेस करके हम दाल बेचते हैं तो बोलते हैं कि महंगाई आ गई है। तो साथ को सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से आप एमएसपी बढ़ा रहे हैं और उसको प्रोसेस करने के बाद दालों की जो कॉस्टिंग बैठ रही है, तो हम व्यापारी जब माल बेचने जाते हैं तो उसी हिसाब से बेचते हैं। तो आप बोलते हैं कि दालें महंगी हो गई हैं और यहाँ पे एमएसपी बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरीके की स्टेबिलिटी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप एमएसपी बढ़ा रहे हैं और व्यापारी माल बेच रहा है तो उसका भी नुकसान ना हो। कुछ ऐसी चीजें बनानी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहिए जहां पे जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है, जो देश का व्यापारी है, वो भी सर्वाइवल कर सके और अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात आई है कि जिस तरह से प्रोसेसिंग सिस्टम में काफी लागत लगती है, अगर एमएसपी बढ़ाई जाती है तो प्रोसेसिंग सिस्टम की में जो उसकी दाम बढ़ते हैं तो वो आम आदमी के जेब पर काफी बोझ बढ़ता है। इसका भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा इस बजट के अंदर। कुछ किसान भाई और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, क्या चाहते हैं इस बजट से, क्या उम्मीद है आपकी? तो यही चाहते हैं कि किसानों को थोड़ा फायदा हो कुछ भी, और जो बजट आ रहा है उसमें व्यापारी लोगों का भी, जो आप अभी जो बोल रहे थे सर कि भैया यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनको भी ध्यान में रखे और हमारे को भी ध्यान में रखे कि हमारा जो एमएसपी बढ़ रहा है तो हमारे को भी थोड़ा फायदा हो इसके लिए। और किसानों को तो घाटे में ही चल रहा है, शुरू से जो चल रहा है। किसान तो कभी करोड़पति बना ही नहीं है। किसान खेती करके जहाँ का जही है, और व्यापारी बस वो तो क्या है कि जमीनों के थोड़े से भाव बढ़ रहे हैं, बस ठीक है सर, यही कहना है। बिल्कुल। ये आप बताइए, क्या लगता है आपको कि जो खेती में खास नुकसान हो रहा है, या आपको लगता है कि जैसे इन्होंने कहा कि कभी भी किसान गरीब है, गरीब ही रहता है, कभी भी करोड़पति नहीं बन पाता है, अमीर नहीं बन पाता है, क्या वजह है? कहीं आपको लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई जरूरत है कि सरकार को नीतियां या कुछ और पॉलिसीज बनाना चाहिए, बजट में संशोधन करना चाहिए? सर, एक तो पहले मौसम की मार, ऊपर से सरकार भी अगर ध्यान न दे तो कैसे किसान करोड़पति बनेगा? सर, मेरे भी 2 बच्चे, पर मैं नहीं चाहूंगा कि वो आगे जाके किसानी करे। ये बहुत गंभीर बात है कि एक किसान ये कह रहे हैं कि उनके बच्चे आगे जाके किसान ना बने, क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि के लिए पहचाना जाता है और इसलिए अगर किसान ये बात कहते हैं तो ये बहुत ही तकलीफदायक है। और जरूर वित्त मंत्री जी इस बजट में कुछ करेंगे, ऐसी उम्मीद है।